मेरे मौला हुसैन का महीना है। अली अकबर भी हुसैन है। आज 2 मुहर्रम की रात है। इसके बाद 7 रातें आपके पास। कौन कौन सा मसायब आप सुनेंगे, किस किस पे रोएंगे? दिन 8 हैं, जनाजे 72 हैं। कितना रोएंगे आप? कैसे रो लेंगे? और कौन आता है, कैसे आता है, कैसे बैठता है? बैठने वाले सारे बख्शे जरूर जाएंगे। मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा कैसे बख्शे जाएंगे, किस तरह बख्शे जाएंगे। मेरे सुनने वालों, मेरे मोहसिनों, मैं शुक्रगुजार उन हस्तियों का जिन्होंने मुझे एक बार फिर सोगवार चेहरों की जियारत की इज्जत अता की। जोहरी एक, चूंकि ज्यादा हिस्सा इन दिनों में मसायब का बनता है, जोहरी एक मौला का नौकर, वो मौला की बारगाह में हाजिर हो। मौला, मैंने जवान बेटे की शादी रखी। बाबा जी, मैं चाहता हूं आप मेरे घर आए। मौला सज्जाद रो पड़े। जोहरी कहने लगा, मौला मैंने आपको रुलाने के लिए दावत नहीं दी। मौला ने फरमाया, तूने जवान कहा, मैं रो पड़ा। और फिर उसके बाद शादी। जब से 2 बारातें लूटी हैं ना, मैं शादियों में नहीं जाता। मौला मेरी बड़ी हसरत है, आप मेरे घर आए। मौला ने फरमाया, फिर यूं कर, मजलिस करवा, मेरे जद की मजलिस करवा। अच्छा मौला, मैं तमाम करता हूं, शादी बाद में हो, पहले मजलिस हो जाए। घर में सफ बिछा ली। बाबा जी सफ बिछा के मसनद लगा दी। मेरे इमाम की मसनद सजा कि मौला आएंगे, इस मसनद पे बैठे। मजलिस आगाज हो गई। जाकिर पढ़ने लगा। जोहरी की नजरें दरवाजे पर। मौला नहीं आए। ऐसा हो नहीं सकता, वादा करें और आए ना। मेरी बसारत का कसूर है, मौला मुझे नजर नहीं आया। मजलिस तमाम हो गई। जोहरी मजलिस आज़ा से ज्यादा मुलाकात ना होने पे रोया। जब मोमिनीन को रुखसत कर रहा था तो देखा मजलिस के इख्तिताम पर, जहां कालीन भी नहीं थी, वहां मिट्टी पे जज़ाकल्लाह मरहबा, मालिक आपको इज्जत सलामत रखे, मालिक वक्त सलामत रखे आपके। मिट्टी पे मौला सज्जाद बैठे। जोहरी दौड़ा, मौला के पैरों में गिर गया। मौला आप मिट्टी पे क्यों बैठे? फरमाया, हकीकत तुम्हें बता सकता हूं, दिखा नहीं सकता। हाँ, मेरी कोशिश होती है एहतियात का दामन न छोड़ूं, छूट जाए तो गलती इंसान से हो जाती है। मैं तुम्हें हकीकत बता सकता हूं, दिखा नहीं सकता। जोहरी में आया, तेरी दावत पे था, बैठना मुझे वहां था जहां तू बिठाना चाहता था, क्योंकि तू मेजबान है। लेकिन मैंने पहले आके देखा, मुझसे पहले कोई मिट्टी पे बैठा था। सैयदा सलामत रखे, मालिकुल मुल्क आपको आबाद रखे, आपकी नस्लें आबाद रहे, ये बारगाह तामीर करने वाले आबाद रहे, इसे बसाने वाले आबाद रहे।
इसमें रोने वाले आबाद रहे, इसका एहतराम करने वाले आबाद रहे। मौला कौन बैठा था? फरमाया बता देता हूं। मैंने पहले कहा ना दिखा नहीं सकता, बता देता हूं। फरमाया मेरी दादी मेरी बहन के साथ मिट्टी पे बैठी थी। जज़ाकल्लाह मरहबा। हर आंख पुरनम हो गई, आपकी आवाजें बुलंद हो गई, आप रो पड़े, खैरात मिल गई, हिस्सा मिल गया। अज़ादाराने मज़लूम करबला हुसैन सफर में, हुसैन सफर में। एक बात आपसे कहूंगा, ये मेरा भी वजीफा है, आप भी कीजिए। जब चांद मुहर्रम का देखें ना, आज आपको बता रहा हूं, थोड़ी देर के लिए बेटियों को साथ लेकर दरवाजे के बाहर बैठ के घर को ताला लगा, राहगुजार पूछे घर को ताला क्यों लग गया, तो उनसे कहिएगा कि जिन्होंने घर दिए हैं ना, उनके घरों को ताले लग गए। 28 रजबुल मुरज्जब 60 हिजरी हुसैन मदीना से चले। जब वलीद के, मैंने कहा ना शहादतें ज्यादा हैं, मजमून ज्यादा हैं, दिन थोड़े हैं। जब हुसैन वलीद के दरबार से पलटे हैं, वापस आए हैं, तो सीधे शहजादी के हुजरे में आए। सुलालतुल विलायत, अमीनतुल इमामत, शरीकतुल हुसैन, शहजादी के खेमे में आए। कहा सैयदा वलीद ने बुलाया था, बैत का मुतालिबा था, मैं रद्द करके आ गया हूं, मदीना छोड़ना है। सैयदा मैं अपनी फौज बताता हूं, तू अपना लश्कर बता। बस चंद चंद जुमले दरमियान से, वक्त इतना रह गया। हुसैन पहले आप बताएं। फरमाया मैं 2 बाजू ले जाऊंगा। समझने वाले समझेंगे, कल तक रोएंगे। मैं 2 बाजू ले जाऊंगा। सैयदा फरमाती तेरे लश्कर में 2 बाजू, मेरे में 128 बाजू। जज़ाकल्लाह मरहबा। हाय करके रो यार, 2 मुहर्रम की रात है, कब रोना आप? हुसैन फरमाते हैं मैं एक दुल्हा ले जाऊंगा, 9 मुरब्बा मील में मेरे दुल्हा का सेहरा बिखरेगा। फरमाया हुसैन तू अपने दुल्हा का सेहरा अकेले चुन लेगा, जो दुल्हन मैं ले जाऊंगी उसका जहेज लूटने में 9 लाख फौज को 3 घंटे लग जाएंगे। जज़ाकल्लाह मरहबा मरहबा मरहबा। आवाजें बुलंद, कसरुल हसनैन से आवाजें दूर तक जाएं। सैयदा आपको सलामत रखे। हुसैन फरमाते हैं मैं एक झूला ले जाऊं। सैयदा फरमाती हूं हुसैन तेरा एक झूला, मेरी एक बेटी के 2 दुर। हुसैन फरमाते हैं मां की बेटी मैं ये सर ले जाऊंगा, पता नहीं कौन मातम करे। शहजादी फरमाती हुसैन मैं वो चादर ले जाऊंगी जो सर से कीमती है।
जज़ाकल्लाह मरहबा। सैयदा ये इबादत कबूल फरमाए। ये आंसू जो रुखसारों पे आए ना, तो उस बादशाह के ज़हूर की दुआ करना जिसने ताले खोलने। अज़ादारों सुनोगे, तय हो गया। कसरे तथीर में 2 कुर्सियां लग गई। कसरे तथीर में हुसैन ने 2 कुर्सियां लग गई। एक अली अकबर ने रखी, एक शहजादा कासिम ने रखी। फरमाया अब्बास आ जाओ, फहरिस्त बना, जाना। मैंने नहीं कहीं देखा नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। फरमाया लिखो या अली मदद, लिखो या अली मदद। फहरिस्त बना। अब्बास ने फहरिस्त शुरू की। लिखो अली इब्न अल हुसैन शहीद करबला। लिखो अब्बास इब्न अली शहीद करबला। लिखो अली अल अकबर इब्न अल हुसैन शहीद करबला। लिखो कासिम इब्न अल हसन शहीद करबला। यहां अब्बास रुके। फरमाया जो आपने कह दिया वो मैंने लिखना है, लेकिन सिर्फ एक बात करना चाहता हूं। ये जिनके नाम के साथ आप शहीद लिखवा रहे हैं, इनकी बहनें इनके सेहरे बना रही हैं। नौजवान तो रोएंगे ना, नौजवानों की आवाजें तो बुलंद होंगी। जी बिस्मिल्लाह मुर्तदा। इनकी बहनें इनके सेहरे बना रही। फरमाया अब्बास मैं जो लिखवाता हूं वो लिखते जाओ। अब ये 2 कुर्सियां हैं, कुर्सियों के पीछे एक बड़ी ताकतवर हस्ती खड़ी है जिसका नाम है अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार। बड़े बहादुर हैं, वो पीछे खड़े हैं। लिखवाते लिखवाते फहरिस्त के आखिर में मेरे मौला हुसैन ने फरमाया लिखो अली अल अस्कर इब्न अल हुसैन। 19 दिन का 19 दिन का अली अस्कर। जब लिखा ना लिखवाया, फरमाया लिखो, अल्लाह करे फिक्रा समझा सकूं, अभी मसाइब में पढ़ूंगा। अली अल अस्कर इब्न अल हुसैन। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने फौरन सवाल पूछा, मौला चंद दिन का अस्कर मां के बगैर सफर कर ले? मौला चंद दिन का असगर मां के बगैर वकार भाई सफर कर लेगा? फरमाया अब्दुल्ला तुम्हें किससे कहा असगर मां के बगैर जाएगा? मौला असगर की मां भी जाएगी। जिस बात पे अब्दुल्ला की कमर झुक गई वो बताऊं कौन सी चीज? शब्बीर आवाज देके कहते हैं जब ज़ैनब कुबरा जाएगी फिर उम्मे रुबाब नहीं जाएगा। जनाबे अब्दुल्ला की दाढ़ी सफेद हो गई। सादात गैर सादात मातमियों मोमिनों फिक्रा समझना, फहरिस्त में नाम देख के अब्दुल्ला की कमर झुक गई। हौसला देख उस सज्जाद का जो कभी इस बाजार जज़ाकल्लाह मरहबा मरहबा मरहबा। यही हक है मातम करने का। सैयदा सलामत रखे। फरमाया अब्बास अब दूसरी फहरिस्त बना। दूसरी फहरिस्त शुरू हुई। दूसरी फहरिस्त में हुसैन फरमाते हैं लिखो लिखो ज़ैनब। लिखवाया हुसैन ने, लिखा अब्बास। फर्रुख भाई, सज्जाद भाई, तारिक भाई, ये अली के सबसे बहादुर बेटे की जिंदगी का सबसे मुश्किल काम था। इसके बाद हुसैन जो भी करवाते ना वो आसान था। फरमाया लिखो ज़ैनब बिनते अली मुहाज दरबार यजीद। लिखो उम्मे कुलसूम बिनते अली मुहाज
दरबार यजीद। तीसरा नाम लिखवाया, फरमाया लिखो रुकैया बिनते अली मुहाज दरबार यजीद। जब लाहौर वाली शहजादी का नाम लिखा गया तो अब्बास कलम रख के कहते हैं, जब रुकैया जा रही है तो पहले 2 नाम मिटा दो, जो जो काम रास्ते में है वो सारे मेरी बहन कर लेगी, ये बतूल की बेटियों को क्यों ले जाते हो। सैयदा सलामत रखे, आबाद रहो भाई, तेरी नस्लें आबाद रहता है। फरमाया नहीं अब्बास, जिस जिसका नाम मैंने लिखवाना है ना वो लिखते जाओ। लिखवाते गए नाम, अम्मा फिजा का लिख लिया, सैयदा फातिमा कुबरा सलवातुल्लाह अलैहा का लिख लिया नाम। अब वक्त की परवाह नहीं, मेरा दिल चाह रहा है मातम कर ले, दिल चाह रहा है रो ले। अदादारों सुनोगे, ये 2 कुर्सियां थी ना, इन दोनों कुर्सियों के दरमियान एक 3 साल का कुरानी इस्मत था, जिसे हुसैन सकीना कहते थे। वो कुरानी इस्मत कभी आगोशे सरकारे वफा में बैठता, कभी रहले इमामत में बैठता। फरमाया अब्बास अब आखिरी नाम लिख, पता नहीं कौन सा बंदा है जो अंदर बाहर से मातम न कर सके। फरमाया आखिरी नाम है, लिख रुकैया, लिख सकीना बिनतल हुसैन। जब लिखवाया ना सकीना बिनतल हुसैन, सकीना बाबा की गोद से उतरी, हवेली में चलती चलती उस हुजरे में आ गई जिसमें 28 रजब के बाद रोज़ा रसूल के चरागों की रोशनी की जामिन सैयदा फातिमा सुगरा बैठी थी। करीब आके कहती है, बहन मेरा नाम फहरिस्त में लिखा गया, आपका नहीं लिखा गया। शहजादी सुगरा आवाज दे के कहती, सकीना जब शायद थोड़ी रह जाए ना तो बड़े अपना हिस्सा छोटों को दे देते हैं। अब अली अकबर, सज्जाद, अली असगर, कासिम के, औन के, मोहम्मद के साथ के थोड़े दिन रह गए। जा सकीना रह तू भाइयों के साथ, पता नहीं बंदा कौन सा जो मातम न करे, रह भाइयों के साथ, लेकिन याद रखना कब्र ना तेरी भाइयों के। जज़ाकल्लाह मरहबा मरहबा। कब्र ना तेरी भाइयों के साथ बनेगी, कब्र ना मेरी भाइयों के साथ बनेगी। बस अज़ादारो मैं करीब आ जाऊं। अब हुसैन ने कुर्सी बदलवा ली, एक कुर्सी पे खुद बैठ गए। मौला अब्बास वाली कुर्सी पे ना आलिमा गैरो मुअल्लिमा सैयदा फातिमा सुगरा को बिठा दिया और कहा, फातिमा मैं भी जा रहा हूं, सज्जाद भी जा रहा है, हमारी अदम मौजूदगी में तुम मदीने पे हुज्जत, हमारी अदम मौजूदगी में आप मदीने पे हुज्जत है। लोग मसाइल मोहम्मद हनफिया को बताएंगे, वो आपको बताएंगे, आपने उनको जवाब देने। और अकबर की जुदाई में मदीने की सारी औरतों को कुरान पढ़ा देना। मैं ऐसे ही पढ़ता हूं, अगर कोई सुन सके तो। अच्छा, मेरे मौला ने फरमाया, मुखद्दरात इस्मत, अपने अपने दरवाजे को ताला लगाओ और दरवाजे की कुलीद, चाबी दरवाजे की ले आओ। बीबियां ताला लगाती, चाबी ले आती। मौला ये मेरे घर की चाबी। फरमाया मुझे ना दो, ये जो अमीना है ना इसके हवाले करो। सैयदा फातिमा सुगरा झोली फैला लेती, उसमें एक मस्तूर आती, चाबी रख देती। 38 दरवाजों को ताले लग गए। 39वां दरवाजा सैयदा उम्मे रुबाब का था। बीबी उम्मे रुबाब को थोड़ी देर लग गई। असगर उठाए हुए ताला लगाते, असगर को उठा के ताला लगा के 39वीं चाबी बीबी फातिमा सुगरा के हवाले करने लगी। बीबी कहने लगी, ना अम्मा, चाबी बाद में,
पहले थोड़ी देर असगर दे, मैं चाबी रख लूंगी लेकिन थोड़ी देर मुझे असगर दे। 19 दिन का असगर बहन की गोद में आ गया। चाबियां सैयदा उम्मे रुबाब ने उठा ली। मैं पाक मिंबर के काले कपड़े पे हाथ रख के खड़ा हूं चक्री वालों। 39 घरों की चाबियां उठा के उम्मे रुबाब बहुत रोई, क्योंकि चाबियों के वजन ने असगर की मां को खड़ा नहीं रहने दिया। जिन चाबियों को उठा के उम्मे रुबाब खड़ी न रह सकी, अंदाजा कर वो फातिमा सुगरा ने संभाली कैसे। असगर आ गया, बीबी उम्मे रुबाब चाबियां उठा के खड़ी हैं। कुर्सी पे हुसैन बैठे, अब्बास एक तरफ खड़े हैं। 40वां दरवाजा अभी अंदर से बंद है, पता नहीं उसमें कौन सी तैयारी हो रही है। हुसैन कुर्सी से उठे, फरमाया अब्बास जा जरा जाके देख, अभी तक उस दरवाजे से इशारा नहीं आया जिस पे काफिले का इन्हसार है, जिसके भरोसे पे हम चले हैं ना वो दरवाजा, मालिक आपको सलामत रखे, उस दरवाजे से अभी हुक्म नहीं आया। अब्बास आए, कान लगाया और आके कहा मौला आप खुद जाके सुने, मैं नहीं सुन सकता, आवाजें दो हैं। अब्बास किस किस की? फरमाया एक मेरी आका ज़ादी ज़ैनब की, एक उसकी जो मेरे कपड़े सीती रही है। माँ बेटी हुजरे में देर से गुफ्तगू कर रहे। हुसैन आवाज देके कहता है गुफ्तगू तमाम हो गई, अम्मा चली गई, अब तुम जाओ, बस आखिरी फिक्रा और सलाम करने जा रहा हूँ। अब्बास चले, माफी देना मैं आपके गिरिये के रास्ते में रुकावट बना, अगर किसी को नहीं रुला सका, किसी का आंसू मेरी लफ्ज की वजह से रह गया, वो इस मेहमान को माफ कर दे। दिल तो चाहता था हम सब मिलके मातम करें और करेंगे भी। अज़ादारों सुनोगे, मैं भी पुरसादार हूँ, आप भी पुरसादार है, अज़ादारों सुनोगे। अब्बास पता चले कैसे सवार करवाने के लिए चले ना, पहले नालैन उतारी, फिर अमामा उतारा। अब्बास ने अमामा गले में डाला, बीबी सैयदा ज़ैनब के हुजरे की दहलीज के सामने आके अब्बास ऐसे बैठे कि अमामे का पल्लू जमीन तक आ गया। हुजरे की दहलीज के सामने की जमीन अमामे के पल्लू से साफ करके अब्बास ने दोनों हाथ हुजरे के दरवाजे पे रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। हुजरे का दरवाजा खुल गया, सामने बुर्के में लिपटी हुई अली की इज्जत खड़ी थी। अब्बास हाथ बुलंद करके आवाज दे के कहते हैं पहला पैर मेरी हथेली पे रख। जो जवान मातम कर सके मैं बड़ा करीब आ गया हूं। पहला पैर मेरी हथेली पे रख, दूसरा पैर कसरे ततहीर के सहन में रख। कादमी साहब सुनेंगे, अली की बेटी हवेली में चली, हुसैन ने आवाज दी अकबर, कासिम, औनो मोहम्मद, जल्दी करो मेरी बहन सहन में चल रही है। अदादारों सुनोगे, कासिम ने बाईं तरफ से पकड़ा, अकबर ने दाईं तरफ से पकड़ा, पीछे से औनो मोहम्मद ने माँ की चादर पकड़ ली कि कसरे ततहीर के फर्श पे चादर न लग जाए। अब सवाल कर चक्री का आदमी, अब्बास कहाँ गए? बताऊं अब्बास कहाँ गए? अब्बास अमामे का पल्लू पकड़ के अली की बेटी के पीछे मिट्टी पे बैठ गए। जहां से अली की बेटी पैर उठाती, नक्शे कदम पे अमामा फेर के आवाज दे के कहते अल्लाह न करे तेरे पैर के निशान पे किसी की नजर पड़ जाए। मैं कहता मौला अब्बास तब कैसे देखा जब घोड़े की गर्दन थी अली की बेटी के सर पे। एक फिक्रा और पढ़ूंगा मसाइब, एक फिक्रा मसाइब का और पढ़ूंगा, सुनोगे? आखिरी फिक्रा सुनो और चक्री वालों जी भर के मातम करो। मदीने में एक शहाबी, उनका नाम है उर्वा गफ्फारी। बच्चे नाम याद कर लें, क्या नाम है? ज़ईफुल उम्र थे, कानों से सुनते नहीं थे, बहरे थे।
बाबा जी खुद रिवायत करते, बादल गरजता था, कहते मुझे बादल गरजने की आवाज नहीं आती थी, कोई मातम नहीं करेगा, मुझे बादल गरजने की आवाज नहीं आती थी। केवला जिसे बादल गरजने की आवाज नहीं आती थी ना वकार भाई, वो कहता है मैंने 28 रजब मगरिब की नमाज के बाद बनु हाशिम के मोहल्ले से रोने की आवाजें सुनी, दाढ़ों की आवाजें सुनी। मैंने मुअर्रख से पूछा तो उसने कहा अली की बेटियां रोई। मैंने कहा मुअर्रख हया कर, अली की बेटियां तो बाप के जनाजे पे ऐसे नहीं रोई कि आवाज सहाबी सुन ले। फिर बताओ कौन रोया? जब अली की बेटी 14वें कदम पर पहुंची ना, अली की बेटी को किसी के रोने की आवाज आई। जानते हो कौन था? दीवार पे बाजू, बाजू पे सर, करबला का नवाब हुसैन आवाज दे के कह रहा था ज़ैनब थक गई हो तो थोड़ी देर रुक जाओ। सैयदा पलट के कहती आज घर में चलता हुआ नहीं देख सकते, तब कैसे देखोगे जब तू सेना की नोक पे, मैं शाम के बाजार में। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाह